साथ एक बहुत ही युवा जो डेयरी ओनर हैं अरिंदम। तो अरिंदम से हम आपका जो है वो परिचय करवाएंगे। तो अरिंदर, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप थोड़ा बताएं कि आपने कैसे कैसे डेयरी का काम शुरू किया। जी अरिंदम जी, बताइए कैसे शुरू किया आपने। सर डेयरी का जैसे हमने मतलब पहले तो एक गाय लाए थे। जी जी। मतलब तब ऐसा कुछ नहीं था कि भाई डेयरी का काम स्टार्ट करना है। हाँ हाँ। मतलब उस एक गाय से हमने स्टार्ट किया था, तो उसके बाद उसकी बछड़ी हुई। तो हम्म। वैसे वैसे थोड़ा बढ़ाते गए, हम्म। तो फिर बस अब चला ही है। तो आपको आपको क्या क्या आपको चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या आपको परेशानी आती है और इसमें। चैलेंजेस तो परेशानी तो शुरू में तो मतलब थोड़ी बहुत आई, जैसे हाँ हाँ दूध निकालना तो आता नहीं था। हाँ 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 तो ताया जी से निकलवाते थे। हाँ फिर हाँ धीरे धीरे सब कुछ मतलब एडजस्ट हो गया, हाँ 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 तो हाँ। ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। ठीक है ठीक है। तो अभी आपको आपको लगता है कि आप इसमें और समय देना चाहते हो कि आपको क्या लगता है, क्या आप एडवाइस करोगे बाकी लोग जो डेयरी से जुड़ना चाहते हैं। हाँ जी, वैसे हाँ, वैसे करना चाहिए, ऐसी बात तो है मतलब। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने जैसे ये मैट्स भी रखे हुए हैं, हाँ जी। तो ये आपने कहाँ से लिए। ये सर ऑनलाइन मंगवाए हैं। ऑनलाइन मंगवाए आपने, अमेज़ोन से। हाँ, अमेज़न से। अमेज़ोन से। हाँ तो जी। आपको कितने के पड़े ये मैट्स। सर कुछ मतलब कुछ 2000 मतलब जैसे ये तो मतलब सस्ता था। हाँ हाँ। ये होगा कोई 1800 के बीच में। अच्छा, 1800 और का। ये हाँ 2200 का। और हाँ एक दो हैं वो हाँ। 3000 के बड़े हैं। ठीक है, तो वो 3000 में आपको क्या फ़र्क दिखता है और ये जो 1800 वाला में क्या फ़र्क दिखता है। मतलब 3000 की क्वालिटी थोड़ी ठीक है ना, मतलब जैसे हाँ ये प्रेस हो गए हैं। हाँ 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 और उनके मतलब वो ठीक है, जैसे हाँ लाइफ ज़्यादा उनकी हाँ हाँ हाँ। जो इनसे तो मिल आप ये जाती है। एडवाइस करोगे कि हम जो है वो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर लें अगर मैट्स की बात है, हाँ हाँ ऐसा आप जी, कहना बिल्कुल चाहेंगे, है ना। बिल्कुल। कि अगर हमें मैट्स रखने हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर लें, सस्ते के चक्कर में ना जाएं क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी कम रहेगी, ऐसा आप कहना चाहेंगे। हाँ जी, ड्यूरेबिलिटी और स्किडिंग की प्रॉब्लम आती है। अच्छा, हाँ जी। स्कीडिंग की दिक्कत रहती है हाँ पशुओं में, पशु स्लिप कर जाते हैं। हाँ जी। आपके साथ ऐसा हुआ, मतलब पशुओं के साथ। हाँ हुआ, जैसे हाँ अब ये थी, ये पुरानी हो चुकी है। हाँ हाँ इसमें थोड़ी दिक्कत आती थी, हाँ हाँ तो हाँ हाँ इसलिए बाहर के लिए रखी है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। तो इसके अलावा जैसे आप बता रहे थे कि बच्चियों के लिए जो है आप एक अलग तरह की फीड आप खिला रहे हो, तो हाँ उसके जी। बारे में थोड़ा बताएंगे कि वो वो आपकी। हाँ हम मतलब वो जो आती है कंपनी की, गोदरेज वगैरह हाँ, या जो कोई। ये काफ ग्रोअर आप जो कह रहे हो। हाँ जी, ये तो बछड़ी के लिए है ना, जो हाँ 6 महीने से ऊपर है। और हाँ। छोटी को हम खिलाते हैं काफ स्टार्टर। काफ स्टार्टर खिलाते हाँ हो। जी। हाँ। तो कितना उनमें प्राइस में कितना फ़र्क है, काफ स्टार्टर कितना की पड़ जाती है काफ आपको। स्टार्टर सर 50 किलो पड़ेगी, हम्म। कम से कम 1800 के करीब। हाँ 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 हाँ। और ये जो काफ ग्रोवर है ये होगी 1600 के बीच में। तो आपको आपको क्या लगता है, कुछ फ़ायदा है काफ स्टार्टर और काफ हाँ ग्रोअर हाँ। खिलाने का। हाँ, फ़ायदा तो है। आपको क्या उसमें फ़ायदा दिखा। ग्रोथ में ठीक फ़ायदा है। और हाँ जैसे हाँ मतलब हाँ एआई वगैरह करवानी हो तो मतलब 1 साल के अंदर अंदर हीट में आ जाती है हाँ। बछड़ी। तो आप जैसे ये बता रहे थे कि ये जो आपका पशु है ये 1 साल में हीट में आ गया, आपने बताया ना ये। नहीं, ये हाँ। 9.5 महीने के बाद, मतलब अच्छा, 9 महीने में आ गया था हीट में। 9 महीने नौ में जो है, साढ़े नौ क्योंकि महीने आपने इसको काफ ग्रोअर और काफ स्टार्टर स्टार्टर आपने दिया। दिए, हाँ दोनों जी। चीज़ें आपने दी हाँ हैं। जी। काफ स्टार्टर पहले खिलाया, फिर काफ फिर ग्रोअर आपने काफ खिलाया। ग्रोवर। तो देखिए ये फ़ायदा होता है कि अगर आप टाइम से अगर बच्चिया को जो है काफ ग्रोअर और काफ स्टार्टर खिलाएंगे, तो ये बता रहे हैं कि 9 महीने में ही ये पशु जो है वो हीट में आ गया था। और फिर अभी ये 13 महीने का है। और लगभग इसको 1 महीना हाँ, इस महीने 7 तारीख को करवाई है ये। इस महीने आपने एक हाँ। 7 तारीख को, कितनी बार उससे पहले कितनी बार ये हीट में आ चुका था ये उससे पशु। बाद 3 से 4 बार आ चुका तीन था। से चार बार हीट हाँ। में आ चुका था। तो ये देखिए ये फ़ायदा है, ये अगर आप बच्चियाँ अगर आप अच्छे से प्रबंधन करेंगे तो आपको उतनी जल्दी जो है आपको गाय से बच्चा मिल पाएगा, उतनी जल्दी आपको फ्रूट मिलेगा। और आपका जो है वो डेयरी आपका एक प्रॉफिट आपको जल्दी आना शुरू होगा। तो वो एक जो ROI का जो कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कितनी जल्दी आपको रिटर्न आ रहा है इन्वेस्टमेंट से, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके लिए आपको इनपुट जो है इसके अलावा आप इनको इसके बच्चिया की आप डिवॉर्मिंग वगैरह भी करवाते थे। हाँ जी। हाँ जी। डिवॉर्मिंग आपने कितनी फ्रिक्वेंसी में करवाई है। डीवॉर्मिंग पहले मतलब 5 महीने तक हर महीने में करवाता गया। उसके बाद मतलब 2 महीने के बाद, दो ढाई अच्छा, महीने के तो बाद। वो जो हर महीने आपको करवाना का आपको आइडिया कहाँ से लगा। वो मैंने कुछ यूट्यूब में देखा था। अच्छा, यूट्यूब में आपने हाँ देखा, जी। तो मतलब यूट्यूब यूज़ करते हो। हाँ तो हमारा भी एक यूट्यूब का चैनल है हिम हाँ, फार्मिंग, मैंने देखा है। देखा है। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, तो वो बहुत ही देखिए अच्छी बात बता रहे हैं कि अगर आप हर महीने भी आप डिवॉर्मिंग करवाते हो तो वो आपको साफ दिखता है कि आपको इमीडिएटली आपको रिजल्ट दिखाई नहीं देंगे,
लेकिन जब आप बाद में आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो पशुओं को डेफिनेटली उसका फ़ायदा होता ही है। उसके अलावा आप मिनरल मिक्सचर भी इनको खिलाते हो? हाँ जी, मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर आप कौन सी कंपनी का मिनरल मिक्सचर आप खिलाते हो उनको? मिनरल मिक्सचर सर पहले तो मैनकाइंड का खिलाया था और अब कारगिल का खिला रहा हूँ। आप कारगिल का खिला रहे हाँ हो, जी। तो दोनों में आपको क्यों आपने चेंज क्यों किया कारगिल में? नहीं, मैंने हाँ चेंज किया था शायद मतलब हाँ कारगिल का यूज़ करके देखता हूँ बढ़िया होगा, मतलब हाँ, दोनों बढ़िया हैं ऐसी दोनों बात नहीं बढ़िया है। है। हाँ जी। तो आप कितने किलो की पैकिंग आप लेते हो? सर पहले तो 5-5 किलो की, इस बार हाँ 21 किलो की पैकिंग ली है। 21 किलो की पैकिंग, आपको प्राइस में फ़र्क दिखा? हाँ जी। कितना की फ़र्क है उनमें? प्राइस में सर ठीक फ़र्क है। हम्म जो हमने 5 किलो का था वो हम्म मतलब 1000 के करीब पड़ा था, हाँ और 3 किलो जो 21 किलो का वो पड़ा कोई हम्म 3000 31-3200 रुपये के बीच में था। 3100 कुछ रुपये का। तो वो वे भी देखिए, डेयरी में आपको मुनाफा कमाना है तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, आपको लागत भी कम करनी पड़ती है और लागत आपकी फीड में रहती है। तो फीड में मिनरल मिक्सचर बहुत ज़रूरी है खिलाना, लेकिन मिनरल मिक्सचर की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ फीडिंग भी बढ़ सकती है। तो कॉस्ट ऑफ फीडिंग अगर आपको कम करनी है तो आप बल्क में खरीदिए। तो अरिंदम से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप बल्क में जब खरीदते हो तो जो है आपकी कॉस्ट ऑफ फीडिंग कम हो जाती है। और जो आप फीड आप कौन सी कंपनी की खिलाते हो आप? सर मतलब बछड़ियों को तो हमने गोदरेज की खिलाई ना, ठीक है। और गाय को पहले आशीष की खिलाते थे, अब गोदरेज की खिला रहे हैं। तो आपने 80 से आप गोदरेज में क्यों चले गए? सर आशीष की सर इधर क्योंकि मिलने में थोड़ी दिक्कत है ना। हाँ हाँ एक हाँ तो फ्रेश डेट की मिलती नहीं है इधर लोकल में, हाँ हाँ नहीं हाँ फिर हाँ, वो उधर राजपुर साइड से लाने पड़ती है। ठीक है ठीक है तो गोदरेज की मिल जाती है। और ठीक है। तो आपको ये क्या रेट पड़ रही है आपको गोदरेज और 80 की फीड? ये 1350 की पड़ती है गोदरेज की ना, हाँ हाँ, जो चैंपियन है ये। ठीक है और ठीक है। आशीष की 1540 कुछ ऐसी 80 की तो महंगी है फिर थोड़ी, हाँ आशीष थोड़ी की। महंगी है। तो ये आप दो तरह की फीड आपने ट्राई किया, दोनों तरह की फीड से आप संतुष्ट हैं? हाँ मतलब हाँ, हाँ ठीक है, दोनों बढ़िया है, ऐसी बात दोनों नहीं बढ़िया है। हैं। हाँ ठीक है। तो ये आपने हमारे जो व्यूअर्स के साथ इतनी अच्छी जानकारी दी है कि हमारे व्यूअर्स मैक्सिमम ये पूछते रहते हैं कि भाई क्या फ़ीड खिलानी है, और स्पेशली बच्चियों के बारे में लोगों को काफ़ी कम अवेयरनेस है बच्चिया प्रबंधन के बारे में। तो ये प्रैक्टिकल टिप्स जो हैं हमें अरिंदम ने दिए, तो इस बात के लिए हम जो है अरिंदम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। मैं डिमांड करते हैं कि उनको जर्सी पशु दोस्तों, चाहिए, ध्यान तो देने वाली बात हिमाचल है के कि एक लिए स्वस्थ दुग्ध उत्पादन बछिया के का हिसाब जो से आधार है, आपके पास दो उसके जन्म चॉइसेस से हैं। पहले ही हमें जर्सी या सुनिश्चित करना पड़ता आप है। हॉलस्टाइन पे जा सकते हो। गर्भावस्था के आपको समय गाढ़ा दूध चाहिए, जो कम दूध हमारी चाहिए, सूखी गाय है तो उसकी आप हमें उचित जर्सी पशुओं पे देखभाल आप जा सकते पोषण हैं। जर्सी हमें का आप प्रदान ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि आखिरी 2 महीनों में एक गाय के पेट में जब भ्रूण होगा, बच्चा होगा, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो उसके लिए पर्याप्त पोषण, ऊर्जा, दाना, हरा चारा, सूखा चारा, ये सब की ज़रूरत होती है। और कितना हरा चारा हमें देना चाहिए? हरा चारा हमें तकरीबन 20 से 25 किलोग्राम प्रतिदिन। इसके अलावा फीड 1 से 2-2.5 किलो प्रतिदिन। 24 घंटे आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इस तरह का ध्यान हमें जो है वो गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था के समय, बच्चा देने से पहले गाय का रखना पड़ता है। तब आपके पास एक अच्छी बछिया जो है वो तैयार होती है। तो इन बातों का ध्यान तो आपको पहले रखना है। साथ ही साथ आपको ये बात का ध्यान रखना है कि 60 दिन पहले आप जो है वो अपने पशु से दूध लेना जो है वो रोक लें, ताकि भ्रूण और जो मादा है, माँ है, उसका विकास अच्छे से हो सके। तो ये तो है बछिया के जन्म देने से पहले। बछिया के जन्म देने के बाद आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसे पहला गाढ़ा दूध पिलाना पड़ेगा, और उसके बाद जब वो बछिया 15 दिन की हो जाए तो आपको काफ स्टार्टर फीड, जी हाँ बिल्कुल काफ स्टार्टर फीड, जिसमें अनाज, तेल की खलें, प्रोटीन्स, विटामिन्स रहते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। काफ स्टार्टर फीड एक ऐसी फीड है जिसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा रहती है। 23 से 26% इसमें प्रोटीन रहती है, और कुल जो पाच्य योग्य पोषक तत्व हैं वो 75 से 80% रहते हैं। फाइबर इसमें कम रहना चाहिए, क्योंकि जो बछिया है वो उसको आहार का अधिक सेवन नहीं कर सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कैसे अपने बछिया का आहार कार्यक्रम रखना है। शुरू के 4 दिन आप उसको पहला गाढ़ा दूध 1/10 उसके शरीर का वजन का वो पूरा दिन में दें। ये आप पहले 2 हफ्ते तक कर सकते हैं। उसके बाद 15 दिन के बाद आप काफ स्टार्टर धीरे धीरे पहले 100 ग्राम, फिर 200 ग्राम, 300 ग्राम, और 3 महीने तक आप उसको 1 किलो काफ स्टार्टर जो है वो अच्छी कंपनी का वो अपनी बछिया को आप दें।
तो इस तरह से जब आप उसका ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चियाँ जो है वो समय से गर्म आएगी। और जैसा कि इस वीडियो में हमने बताया कि अगर इस तरह से आप ध्यान रखेंगे तो 9 से 10 महीने में भी आपकी बच्चियाँ जो है वो उसमें गर्मी के लक्षण आ जाते हैं और वो समय से जो है वो कृत्रिम गर्भाधान का टीका ले सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही कि हम कैसे बच्चियाँ का हम प्रबंध कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कृपया लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।